लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था और लड़कों को मार दिया जाता था। 1 साल के अंदर फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया, इस खौफ से कि कोई बच्चा ऐसा ना पैदा हो जाए जो मेरी सल्तनत को हिला दे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, रब ताला फरमाता है जालिमों के कामों से अल्लाह बेखबर नहीं है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लोग जो है धोखे के प्लानिंग बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे भारी होती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि किसी ताकतवर और नशा चढ़े हुए शख्स का हाल ये होता है, तख्त पर बैठे हुए शख्स का, कि वो जुल्म को ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सब सही कर रहा हूं। आज के हालात ये जो बता रहे हैं, बाज लोगों को ऐसा लगता है कि वो निहत्ते मुसलमानों पर या निहत्ते मजलूमों पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं तारीख के औराक आपके सामने रखूं। फिरौन जिसका ये ऐलान था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और अपनी इबादत करवाता, अपने सामने लोगों को झुकने पर मजबूर करता, उसका जमाना एक तवील अरसे तक चला। उसकी ताकत पर कोई सामने आने को तैयार नहीं होता, यहां तक कि सिर्फ उसने एक रात ख्वाब में यह देख लिया था कि आसमान से एक तारा टूटा और उसके महल पर गिरा, जिससे आग लग गई। दूसरे दिन उसने सारे नुजूमियों को जमा किया और पूछा कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है। तो कई नुजूमियों ने बिल इत्तेफाक ये ताबीर बताई कि अनकरीब बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर दे। ये ताबीर सुनने के बाद उस जालिम मनहूस शख्स ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद जो भी बनी इसराइल में लड़का पैदा होगा उसका कत्ल हो जाए। ना हक कत्ल किया, और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया युदब्बिऊन अबनाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था और लड़कों को मार दिया जाता था। 1 साल के अंदर फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया, इस खौफ से कि कोई बच्चा ऐसा ना पैदा हो जाए जो मेरी सल्तनत को हिला दे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, रब ताला फरमाता है जालिमों के कामों से अल्लाह बेखबर नहीं है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लोग जो है धोखे के प्लानिंग बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे भारी होती है। यहां तक कि 12,000 बच्चों का कत्ल सिर्फ इस डर से किया गया कोई बच्चा ऐसा ना आ जाए जो मेरी सल्तनत को हिला दे। दूसरे साल और ज्यादा कर दिया गया। ये बच्चों का कत्ल होता रहा, कत्ल होता रहा। जुल्म की एक बड़ी दास्तान उसने लिख दी, लेकिन क्या वो अपनी सल्तनत बचा सका? कादिर मुतलक के फैसलों पर कुर्बान जाए। जिस बच्चे से उसे खौफ था कि वो मेरी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देगा, वो कोई और नहीं, वो मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में पैदा हुए। और पैदा होने के बाद भी शान से कि अल्लाह ताला ने उनकी मां को हुक्म दिया कि तुम अपने बच्चे को एक संदूक में रख करके दरिया में बहा दो। भला एक मां पैदा होते ही अपने बच्चे को समंदर की लहरों में बहा देगी? लेकिन रब ताला फरमाता है वरबतना अला क़ल्बिहा, हमने उनके दिल को मजबूत किया। मूसा की मां को, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख करके दरिया में बहा दिया, और वो संदूक सीधे फिरौन के बागीचे पर जाकर लगा। फिरौन की औलाद नहीं थी, उसकी बीवी आई, देखा खूबसूरत बच्चा है, उठा लिया, बेटा बना लिया। कुरान पाक में मौजूद है सब। बीवी लेकर के आई फिरौन की और कहा कि हम इसको बेटा क्यों ना बना लें। फिरौन ने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं है जो मेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। फिरौन की बीवी ने कहा नहीं, ये तो समंदर की लहरों में बहकर आया है, वो बच्चा तो बनी इसराइल में पैदा होगा। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हो रही है, लेकिन किस अंदाज से? जब फिरौन ने यह ऐलान किया कि बादशाह ने अपना एक बेटा बना लिया है
और शाही अंदाज में उसकी तरबियत होगी, उसे दूध पिलाने के लिए दायाएं आए। कमाल है, 100 से ज्यादा दायां आई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। उनकी बहन वहां मौजूद थी, ये सब मामला देख रही थी। उन्होंने कहा फिरौन की बीवी से कि मैं एक दाया जानती हूं जो सब बच्चे उसका दूध पी लेते हैं। कहा बुला लाओ। वो दौड़ कर गई, अपनी मां को ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम 1 दिन के बच्चे हैं, 1 दिन के, और उनकी मां वापस फिरौन के महल में आई। जब उन्होंने दूध पिलाया तो मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने लग गए। फिरौन ने बहुत आली तनख्वाह के साथ, बड़े मुआवजे के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की मां को अपने घर में रखा, शाही दाया बनकर। ये निजाम कुदरत है मेरे मोहम्मद, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। जब वो किसी ताकत के नशे को चूर चूर करना चाहता है तो उसी के घर में अपने कमाल की चीजें परवरिश भी देता है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए उसी के घर में, लेकिन उसके बाद फिर जब जवानी के बाद आपको नबूवत के ऐलान का हुक्म हुआ, फिर फिरौन से जो मुकाबला हुआ, तारीख शाहिद है। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला ना वो जादू से कर सका, ना ताकत से कर सका, ना फौज से कर सका। एक वक्त ऐसा आया कि 1 लाख फौज को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगा। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में रास्ता पैदा करते हुए निकल गए। फिरौन जब उन रास्तों पर आया, रब ताला फरमाता है फगश, हमने समंदर को हुक्म दिया जैसा था तू वैसा मिल जा। समंदर की लहरों ने आपस में एक दूसरे को मिलाया। हमेशा के लिए फिरौन समंदर में गर्क हो गया, जिसकी ताकत का हाल यह था कि बड़े बड़े वक्त के शोरमा बात करने से कपकपाते थे। जादूगर भी फिरौन के दरबार में सजदा करते थे, माथा टेकते थे, लेकिन रब अज़्ज़ल जलाल ने पानी के कतरों से उसे हमेशा के लिए हिलाक कर दिया। नमरूद की ताकत, जिसके मुतालिक रिवायात है 1000 लोगों से वो तन्हा लड़ सकता था, 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था नमरूद, लेकिन रब अज़्ज़ल जलाल ने एक लंगड़े मच्छर से उसे हिला को बर्बाद किया।